नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी ट्रिकी गुरु में। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में हम अनेक शब्द के लिए एक शब्द भाग 5 पर चर्चा करेंगे। देखिए, समय से संबंधित प्रमुख शब्द। सूर्योदय से 2 घड़ी पहले तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। सुबह के 4 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय या अरुणोदय से पहले के समय को उषा काल, पौ फटने के समय को उषा काल, रात्रि एवं सुबह के बीच के समय को उषा काल, सुबह पक्षियों के कलरव के समय को भोर, सूर्य की लालिमा दिखने के समय को अरुणोदय काल, सूर्य के निकलने के समय को सूर्योदय काल, सूर्योदय से 9 बजे सुबह तक के समय को प्रातः काल, दोपहर के पहले के समय को पूर्वाह्न, दिन के पहले दोपहर पूर्वाह्न, दोपहर का समय मध्याह्न, दोपहर के बाद के समय को अपराह्न, सूर्यास्त का समय संध्या काल, सूर्योदय के ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक बाद का समय अतिसंध्या, संध्या और रात्रि के बीच के समय को अतिसंध्या, संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधूली, संध्या काल जब गायें चर कर लौटती हैं तो गोधूली, दिन और रात के मिलने का समय प्रदोष काल, रात्रि का प्रथम पहर प्रदोष, रात्रि के पूर्व का भाग का समय प्रदोष, रात्रि का दूसरा प्रहर द्वियामा, मध्य रात्रि या अर्धरात्रि का समय निशीथ, रात्रि का तीसरा प्रहर त्रियामा, रात्रि का अंतिम या चौथा प्रहर ब्रह्म मुहूर्त। आधी रात तस्मित्रा, तारों भरी रात विभावरी, चांदनी रात सरवरी, सूर्य का मकर रेखा के उत्तर जाना उत्तरायण, सूर्य का कर्क रेखा से दक्षिण जाना दक्षिणायन। देखिए, भाषा से संबंधित प्रमुख शब्द क्या है। कम बोलने वाला अल्पभाषी, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद, एक से अधिक भाषाएं या बहुत सी भाषाएं बोलने वाला बहुभाषा भाषी, झूठ या मिथ्या बोलने वाला मिथ्यावादी, मीठा बोलने वाला मिष्ठ भाषी या मृदुभाषी। नानी का घर ननिहाल, पिता एवं प्रपिताओं से संबंधित पैतृक, विवाहिता के पिता का घर पीहर या मायका, विवाहित स्त्री के पति का घर ससुराल, पति या पत्नी के पिता का घर ससुराल। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था किशोरावस्था। जब बात पूर्व काल से लोगों में सुनकर प्रचलित हो तो किंवदंती या जनश्रुति। अपने काम के बारे में कुछ निश्चय न करने वाला किम कर्तव्य मूढ़। वृक्ष लता आदि से ढका स्थान कुंज। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न,
जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता है कृपण। जिसने संकल्प कर रखा है कृत संकल्प। जो केंद्र से हटकर दूर जाता है केंद्रापसारी। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो केंद्राभिसारी या केंद्राभिमुख। सर्प के शरीर से निकली हुई खोली केचुली। जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए क्षणभंगुर। जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई दें क्षितिज। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो क्षुधातुर। भूख से पीड़ित क्षुधार्त वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रातः लौटे खंडिता। जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता है खड्गहस्त। नायक का प्रतिद्वंदी खलनायक। जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री गणिका। जो आकाश को छू रहा हो गगन स्पर्शी। पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला गतानुगतिक। हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली शक्ति गुरुत्वाकर्षण। जो बात गुण या रहस्यपूर्ण हो गुणोक्ति। जीवन का द्वितीय आश्रय गृहस्थाश्रम। गायों के खुरों से उड़ी धूल गोधूली। जब गायें जंगल से लौटती हैं और उनके चलने की धूल आसमान में उड़ती है। दिन और रात्रि के बीच का समय गोधूली बेला। घास खोदकर जीवन निर्वहन करने वाला घसियारा। जो घृणा का पात्र हो घृणित या घृणास्पद। जिसके सिर पर चंद्रकला हो शिव चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर। वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो चंपू। चक्र के रूप में घूमती हुई चलने वाली हवा चक्रवात। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है चक्रवृद्धि। जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी। चार भुजाओं वाला चतुर्भुज। जो जोता बोया ना गया हो उसे अकृष्ट या अकृषित। बिना जोती हुई भूमि को अकृष्ट। वह भूमि जो पहले न जोती गई हो उसे अकृष्ट पूर्वा। पर्वत या पहाड़ी के ऊपर की भूमि को अधित्यका। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं हो अनुर्वर। जिस भूमि को जोता ना गया हो उसे अपृहत। जो भूमि बंजर न हो उसे अवंध्य। पर्वत के पास या समीप के भूमि को उपत्यका। पर्वत या पहाड़ के नीचे टलहती की भूमि को उपत्यका। जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता हो उसे ऊसर। पर्वत के पाद प्रदेश में से लगी हुई भूमि को तराई। जो नदियों के बीच की भूमि को दो नदियों के बीच की भूमि को दो आब। दो पर्वतों के बीच की भूमि को द्रोण। दो पर्वतों के बीच की घाटी का मध्य भाग द्रोणी। दो पर्वतों के बीच का सकरा मार्ग या मैदान घाटी। तिथि से संबंधित प्रमुख शब्द। मास के किसी पक्ष की पहली तिथि
प्रथमा या प्रतिपदा, मास के किसी पक्ष की दूसरी तिथि। द्वितीया, मास के किसी पक्ष की तीसरी तिथि। तृतीया, मास के किसी पक्ष की चौथी तिथि को। चतुर्थी या चौथ, मास के किसी पक्ष की पांचवी तिथि। पंचमी, मास के किसी पक्ष की छठवीं तिथि को। षष्ठी, मास के किसी पक्ष की सातवीं तिथि। सप्तमी, और मास के किसी पक्ष की आठवीं तिथि। अष्टमी, मास के किसी पक्ष की नौवीं तिथि को। नवमी, मास के किसी पक्ष की 10वीं तिथि को। दसवीं, मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी। मास के किसी पक्ष की 12वीं तिथि को द्वादशी। मास के किसी पक्ष की 13वीं तिथि को त्रयोदशी। मास के किसी पक्ष की 14वीं तिथि को चतुर्दशी। मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या। मास के शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा। चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाने वाला मास चंद्रमास। चंद्रमा के जिस पक्ष में शाम से चंद्रमा दिखने लगे, शुक्ल पक्ष, प्रतिदिन होने वाले को दैनिक, 7 दिनों में आने वाला या होने वाले को साप्ताहिक, पखवाड़े में या 15वें दिन एक बार आने वाला होने वाला पाक्षिक, मास में एक बार आने वाला या होने वाले को मासिक, हर तीसरे महीने 3 माह में आने वाला या होने वाला त्रैमासिक, 6 महीने पर आने वाला या होने वाला षण्मासिक, 6 महीने में एक बार आने वाला या होने वाला अर्धवार्षिक, वर्ष में एक बार होने वाला या आने वाला को वार्षिक, 100 वर्ष में आने वाला या होने वाले को शतवार्षिक, 3 युगों में आने वाला या होने वाले को त्रियुगी, 7 दिनों की अवधि या समय को सप्ताह, 6 महीने का समय को छमाही, 10 वर्ष का समय को दशाब्दी, 100 वर्ष की अवधि या समय को शताब्दी, जन्म से 100 वर्ष की अवधि या समय को जन्मशती, कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा, लंबे समय तक जीने वाला चिरंजीवी, चिंता या चिंतन करने योग्य बात चिंतनीय या चिंत्य, 4 पैरों वाला चौपाया या चतुष्पद, जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो छद्मवासी, दूसरों के केवल दोषों को खोजने वाला छिद्रान्वेषी, पत्थर को गढ़ने वाला औजार छैनी, बारात ठहरने का स्थान जनवास, जिसने आत्मा को जीत लिया हो जितात्मा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, इंद्रियों को वश में करने वाला जितेंद्री, जो जीतने के योग्य हो जेठ या पति का बड़ा भाई का पुत्र जेठोत, स्त्रियों द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्नि प्रवेश जौहर, ज्ञान देने वाली ज्ञानदा, जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो ज्ञान पिपासु, जनता को सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला वाद्य ढिढोरा, जो किसी भी गुट में न हो तटस्थ या निर्गुट, हल्की नींद तंद्रा, जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हो तल्लीन,
ऋषियों के तप करने की भूमि तपोभूमि। जो जीव चलने वाले हों उसे चर, एकाधिक भौतिक स्थितियों में रहने वाला प्राणी उभयचर। जल थल दोनों जगह रहने वाले प्राणी को उभयचर। जो छाती के बल चलता हो उसे उरग या सर्प। खे, आकाश में उड़ने वाले या चलने वाले को खेचर या खग। जल थल दोनों में रहने वाले चलने वाले को जल भूमियां। जल में चलने वाले या विचरण करने वाले को जलचर। दो पैरों से चलने वाले को द्विपदी। आकाश या नभ में उड़ने वाले या चलने वाले को नभचर। निशा या रात्रि में विचरण करने वाले को निशाचर। भुजा के बल चलने वाला उसे भुजंग। भू या भूमि पर चलने वाला भूचर। रात्रि में चलने वाला उसे रात्रिचर। जिसके दो पैर हों उसे द्विपद। जिसके चार पैर हों उसे चतुष्पद। छह पैरों वाला उसे षटपद। जो यान या सवारी जल में चलता है उसे जलयान। अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान को अनुमति। उपमान द्वारा प्राप्त ज्ञान को उपमिति। थोड़ा या कम जानने वाले को अल्पज्ञ। जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ। जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञानी। जो न जानता हो उसे अज्ञा अनभिज्ञ। जो जानता हो उसे अभिज्ञ या ज्ञाता। इतिहास जानने वाला को इतिहासविद। जो कला जानता है, कला जानने वाला है उसे कलाविद। समय का पहचान करने वाला कालज्ञ। जो कूटनीति जानता हो उसे कूटनीतिज्ञ। जो गणित शास्त्र का जानकार हो उसे गणितज्ञ। गुणों की पहचान करने वाला उसे गुणज्ञ। जो तत्व को जानता हो उसे तत्वज्ञ या तत्वज्ञानी। जो न्याय जानता है उसे न्यायविद। नीति का ज्ञान रखने वाला उसे नीतिज्ञ। जो बहुत से विषय से विषयों का जानकार हो उसे बहुज्ञ। जो भूगर्भ विज्ञान का जानकार हो उसे भूगर्भ वेत्ता। किसी बात का मर्म जानने वाला उसे मर्मज्ञ। जिसे राजनीति का ज्ञान हो उसे राजनीतिज्ञ। लिपि या अक्षर संकेतों को जानने वाला उसे लिपिज्ञ। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला उसे विशेषज्ञ। जो वेद जानता है या वेदों को जानने वाला उसे वेदज्ञ। विज्ञान को जानने वाला उसे वैज्ञानिक। जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी है उसे शास्त्रज्ञ या शास्त्री। जो संगीत जानता है उसे संगीतज्ञ। तीनों कालों को जानने वाला उसे त्रिकालज्ञ। जो जानता हो उसे ज्ञाता। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है तकावी। जिसमें बाण रखे जाते हैं तरकस या तूणीर। जो चोरी छिपे माल लाता ले जाता हो उसे तस्कर। दैहिक दैविक और भौतिक सुख तापत्रय। तैर कर पार करने की इच्छा तितीर्षा।
ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक तीर्थंकर, वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है या रक्षा करता है। त्राता। दुखांत नाटक त्रासदी। भूत वर्तमान और भविष्य को जानने या देखने वाला त्रिकालज्ञ या त्रिकालदर्शी, जिसकी 3 आंखें हैं। त्रिनेत्र। वह स्थान जो तीनों भ्रिकुटियों के बीच होता है। त्रिकुटी। 3 महीने में एक बार त्रैमासिक, जो धरती पर निवास करता हो। थलचर, जो गोद लिया हुआ पुत्र। दत्तक, संकुचित विचार रखने वाला। दकियानुस, 2 बार जन्म लेने वाला। ब्राह्मण पक्षी या दांत। द्विज, जिसने दीक्षा ली थी। दीक्षित, अनुचित बात के लिए आग्रह। अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह। बुरे भाव से की गई संधि। दुरभिसंधि। 2 भिन्न भाषाएं जानने वाले व्यक्ति को एक दूसरे की बात समझाने वाला। द्विभाषिया, जो शीघ्रता से चलता हो। द्रुतगामी, जिसे कठिनाई से जाना जा सके। दुर्गेय, जिसको पकड़ने में कठिनाई हो। दुरभिग्रह या दुग्राह्य, पति के स्नेह से वंचित स्त्री। दुर्भगा, वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है। दुर्गम, जिसमें खराब आदतें हों। दुर्व्यसनी, जिसको मापना कठिन हो। दुष्परिमेय, जिसको जीतना बहुत कठिन हो। दुर्जेय, वह बच्चा जो अभी माँ के दूध पर निर्भर है। दुधमुहा, जिसका मुख गज के समान है उसे गजानन। जिसकी 4 भुजाएं हैं उसे चतुर्भुज। 4 मुखों वाले को चतुरानन। जिसके 10 आनन हैं उसे दशानन। जठर या पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि या जठरानल। जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि या दावानल। समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि या बड़वानल। किसी पदार्थ की उत्पत्ति से पूर्व उसका अभाव, प्रागभाव। किसी पदार्थ के नष्ट होने से उत्पन्न अभाव, प्रध्वंसाभाव। किसी वस्तु का सर्वथा न होना, अत्यंताभाव। तो वस्तुओं का आपसी अभाव, अन्योन्याभाव। आगे देखिए,